हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू गेट मोर इन्फो यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में हम जीडीएस पोस्ट के बारे में बात करेंगे। जीडीएस की जॉब प्रोफाइल यानी जीडीएस का वर्क क्या रहता है। अभी हाल ही में जीडीएस का नोटिफिकेशन रिलीज हुआ है और काफ़ी अच्छी वैकेंसीज आई हैं। 44,200 प्लस वैकेंसीज हैं। ग्रामीण डाक सेवक पोस्ट एंड भारतीय डाक विभाग के अंतर्गत ये पोस्ट है। ऑल इंडिया में वैकेंसीज आई हुई हैं। अगर आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको इसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए और नोटिफिकेशन डिटेल से रिलेटेड मैंने वीडियो अपने फर्स्ट चैनल पर अपलोड कर दिया है। यहाँ पर मैं आपको इन शॉर्ट बताऊंगी इसकी एलिजिबिलिटी। बाकी मेन जो रहेगा वो हम वर्क देखेंगे, जॉब प्रोफाइल देखेंगे, जीडीएस जॉब प्रोफाइल क्या रहता है। तो अभी आप ऑफिशियल साइट देख ही रहे हैं। यहाँ पर ये नोटिफिकेशन आप देख रहे हैं। 15 जुलाई से स्टार्ट हो गए हैं एप्लीकेशन एंड इसकी लास्ट डेट 5 अगस्त 2024 है। 10th पास कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। कोई भी एग्जामिनेशन नहीं होता है, कोई भी इंटरव्यू नहीं होता है। SC ST एंड फीमेल कैंडिडेट के लिए फीस भी माफ़ होती है, कोई भी फीस पे नहीं करनी होती है। ओके, चलिए मैं आपको इसके जॉब प्रोफाइल के बारे में बताऊंगी। बेसिक सी जो पॉइंट्स थे मैंने आपको बता दिया। हाँ, एज क्राइटेरिया और मैं आपको बता दूं, 18 से 40 साल तक के जो कैंडिडेट हैं वो जीडीएस पोस्ट के लिए एलिजिबल होते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। एंड ये साल में 2 बार नोटिफिकेशन रिलीज होता है और दोनों ही बार इसमें बहुत ही अच्छी वैकेंसीज आती हैं। 35 से 40 हज़ार के आसपास वैकेंसीज है। इस बार तो 45 हज़ार के आसपास वैकेंसीज आई हुई हैं। हर साल वैकेंसीज आती हैं। ऐसा नहीं है कि इस साल आ गई तो नेक्स्ट ईयर नहीं आएंगी। हर साल नोटिफिकेशन रिलीज होता है। तो 10th पास कैंडिडेट के लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी रहती है ये जीडीएस पोस्ट। ओके, चलिए अब हम इसका जॉब प्रोफाइल देखेंगे। देखिए, अभी आप ये नोटिस देख रहे हैं, ये अभी लेटेस्ट नोटिफिकेशन है, जुलाई 2024। एंड इसमें जब जीडीएस की वैकेंसीज आती हैं, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जीडीएस के नाम से रिलीज होता है, जीडीएस वैकेंसी, ठीक है। लेकिन इसमें ये 3 अलग अलग पोस्ट रहती हैं। एक तो हो गया ब्रांच पोस्ट मास्टर, सेकंड हो गया असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर, जिसको हम एबीपीएम एंड बीपीएम कहते हैं। एंड थर्ड है डाक सेवक। ये जीडीएस के अंतर्गत ही, जीडीएस का नोटिफिकेशन आता है उसके अंतर्गत ये तीनों पोस्ट पर भर्ती की जाती है। अब इन तीनों का ही वर्क क्या रहता है वो हम आगे देखेंगे। पहले आप इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स वगैरह एक बार और देख लीजिए। 15 जुलाई से लेकर के 5 अगस्त तक कर सकते हो। करेक्शन विंडो का जरूर याद रखिएगा। 6, 7 और 8 अगस्त, ये 3 दिन करेक्शन विंडो ओपन रहेगी। अगर आपके फॉर्म में कोई मिस्टेक हो जाती है, करेक्ट करना चाहें तो आप करेक्ट कर सकेंगे। चलिए अब हम देखेंगे इसमें जॉब प्रोफाइल। तो सबसे पहले बात करेंगे ब्रांच पोस्ट मास्टर की, बीपीएम की। तो बीपीएम की जॉब प्रोफाइल क्या है, क्या वर्क है इसमें। तो डे टू डे पोस्टल ऑपरेशंस ऑफ ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज में ये ब्रांच पोस्ट मास्टर की पोस्ट रहती है। एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक, ठीक है। ब्रांच पोस्ट ऑफिसेज एंड इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक में इन मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम पोस्टल ऑपरेशंस। एंड इसमें आपका मार्केटिंग एंड प्रमोशंस ऑफ प्रोडक्ट जो रहते हैं डाक विभाग के अंतर्गत, जो प्रोडक्ट रहते हैं उनकी मार्केटिंग एंड प्रमोशंस एंड सर्विसेज बीइंग प्रोवाइडेड बाय द डिपार्टमेंट and operating various services in the customer services center CSC of the department etc। तो यहाँ पर आपका ये रहेगा मार्केटिंग या प्रमोशन करना प्रोडक्ट्स का एंड जो सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही हैं डिपार्टमेंट के द्वारा। एंड इन द single-handed VOs BPMs have the overall responsibilities of smooth and timely functioning of the office। क्योंकि ये ब्रांच पोस्ट मास्टर हैं, जो ब्रांच पोस्ट ऑफिस है वहाँ पर ये हेड रहते हैं। तो ऐसे में इनको पूरा जो फंक्शनिंग ऑफिस में किस तरह से इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी ओवरऑल इन्हीं की रहती है, इंक्लूडिंग मेल कन्वेंस एंड मेल डिलीवरी। ये सारा सब कुछ इन्हीं को देखना होता है। एंड जो बीपीएम होते हैं ब्रांच पोस्ट मास्टर, वो असिस्ट करते हैं एबीपीएम को। एंड यहाँ पर आप देखिए, बीपीएम विल बी रिक्वायर्ड टू बी कंबाइंड ड्यूटीज ऑफ एबीपीएम एज वेन ऑर्डर्ड और इन द केस ऑफ नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ एबीपीएम। अगर एबीपीएम नहीं होते हैं तो उनकी जगह पर उनका जो वर्क है वो बीपीएम को ही करना होता है। इसके अलावा अदर वर्क भी हैं, मेल ओवरसीयर इंस्पेक्टर पोस्ट जैसे आईपीओ एंड असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट, सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ऑफिसेज, सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पोस्ट ईटीसी। ये बहुत सारी पोस्ट रहती हैं डाक विभाग के अंतर्गत।
और इनके द्वारा जो वर्क दिया जाता है वो भी ब्रांच पोस्ट मास्टर को देखना होता है। ओके, अब नेक्स्ट देखेंगे असिस्टेंट ब्रांच पोस्ट मास्टर ABPM। तो इनके लिए इनका जो प्रोफाइल जो रहेगा ABPM का, सेल ऑफ स्टाम्प एंड स्टेशनरी, जो स्टाम्प्स रहते हैं या स्टेशनरी इनको सेल करना, कन्वेंस एंड डिलीवरी ऑफ मेल एट डोर स्टेप, जो मेल है जो लेटर्स हैं उनको डिलीवर करना, एक्सचेंज एंड मेल विथ अकाउंट ऑफिस ETC, जो भी ऑफिसेज हैं हेड ऑफिसेज रहते हैं उनसे इस तरह से, एंड डिपॉजिट पेमेंट अदर ट्रांजैक्शंस ऑफ IPPV। तो ये काम तो इनका आप सभी को लगभग सेम ही है, BPM ABPM। GDS का आप अभी देखेंगे। ओके, एंड टू असिस्ट BPM इन पोस्टल ऑपरेशंस इन अ मैनर एज प्रिस्क्राइब्ड बाय द डिपार्टमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। क्लियर है। मार्केटिंग एंड प्रमोशन ऑफ प्रोडक्ट, तो जो BPM का था लगभग सेम वही वर्क यहाँ पर ABPM का है। ABPM में ऑल्सो भी रिक्वायर्ड टू डू कंबाइंड ड्यूटीज। अब जैसे BPM को कंबाइंड ड्यूटीज करनी पड़ सकती है, BPM ABPM का काम करना पड़ सकता है, इसी तरह से ABPM को भी BPM की एब्सेंस में BPM का जो वर्क रहता है वो इनको देखना होता है। और जो भी अदर वर्क रहेंगे, जो भी आपके जो अभी हमने देखे थे जो पोस्ट थी MO IPO ASPO SPO, इनके द्वारा एनी अदर जो भी आपको वर्क दिया जाएगा वो भी आपको यहाँ करना होगा। अब है डाक सेवक। डाक सेवक विल बी एंगेज्ड इन डिपार्टमेंटल ऑफिसेज, लाइन सब पोस्ट ऑफिसेज, ये सब पोस्ट ऑफिसेज में रहते हैं, एंड हेड पोस्ट ऑफिसेज ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विसेज। एंड यहाँ पर भी इनका काम वही रहता है, सेल ऑफ स्टाम्प्स स्टेशनरी, एंड सेम जो मेल है जो लेटर्स हैं उनको डिलीवर करना। एंड डाक सेवक में हैव टू वर्क इन सॉर्टिंग ऑफिसेज ऑफ रेलवे मेल सर्विसिंग RMS में भी। एंड डाक सेवक इन द मेल ऑफिसेज विल हैंडल रिसीप्ट डिस्पैच ऑफ मेल बैग्स, जो मेल बैग्स रहते हैं लेटर के उनको रिसीव करना डिस्पैच करना, ये भी यहाँ पर डाक सेवक मेल ऑफिसेज में आप हैंडल करते हैं। तो लगभग इनका वर्क सेम रहता है। ओके, एंड इसके बारे में अगर आप और भी ज़्यादा अच्छे से जानना चाहें तो मैंने वीडियो अपलोड किया हुआ है। अब GDS की वैकेंसी आती है, लेकिन इसमें जो सैलरी है वो BPM ABPM एंड डाक सेवक के लिए क्या रहती है। तो देखिए यहाँ पर जो BPM है ब्रांच पोस्ट मास्टर, उनके लिए 12,000 मिनिमम यानी स्टार्टिंग एंड मैक्सिमम 29,380 रहती है। ABPM और डाक सेवक के लिए 10,000 स्टार्टिंग एंड 24,470 मैक्सिमम रहती है। ये यहाँ पर सैलरी रहती है। बाकी अभी नोटिफिकेशन आया हुआ है, आप यहाँ देख पा रहे हैं एज क्राइटेरिया 18 से 40 है, रिलैक्सेशन मिल जाता है रिजर्व कैटेगरीज के कैंडिडेट को। तो अगर आपने अभी अप्लाई नहीं किया है अप्लाई कर दीजिए, बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है 10th पास कैंडिडेट के लिए। कोई एग्जामिनेशन नहीं है, लेकिन 10th में आपका परसेंटेज अच्छा होना चाहिए क्योंकि कट ऑफ काफ़ी हाई जाता है यहाँ 10th का। ओके, सो आशा करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू।